उत्तराखंड के बागेश्वर में बादल फटने के बाद हालात का जायजा लेने आए स्थानीय विधायक उफनते नाले को पार करने के दौरान बहने से बचे। साथ आया गनर बहा, एसडीआरएफ के जवानों ने बचाया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं जारी। दशोली ब्लॉक में दर का पहाड़, जान माल की हानि नहीं, लोगों में दहशत का माहौल। चमोली के नंदानगर में भारी बारिश के बाद कई घरों में आई दरार। जिला प्रशासन ने एहतियातन खाली करवाए घर। कई जगह जमीन में भी बड़ी बड़ी दरारें, सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए लोग। रुद्रप्रयाग जिले के तालजामन बड़ेत डूंगर के साथ छेना गाड़ में बादल फटने से भारी तबाही। खतरनाक रास्तों से गुजरने को मजबूर लोग जरूरी सामान के लिए उफनते नालों को पार कर रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बाढ़ में फंसे 34 लोग एसडीआरएफ की टीम ने नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। कई स्कूली बच्चे भी शामिल। शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर पहाड़ों से टूटकर चट्टानों का गिरना जारी। शोघी तारादेवी के बीच फिर गिरी चट्टानें। गाड़ी चलाने वालों से सावधान रहने की अपील। भारी बारिश के बाद मनाली को केलोंग से जोड़ने वाली अटल टनल के पास सड़क में दरार, बंद किया गया रास्ता। कई पर्यटक फंसे। कुल्लू में पलचन पुल टूटने से बढ़ी लोगों की परेशानी। 2 गांव के बीच का संपर्क टूटा। किसानों की बड़ी मुश्किलें। किसानों को अपनी उपज बेचने में आ रही मुश्किल। हरिद्वार में फिर बढ़ रहा गंगा नदी का जल स्तर, फिलहाल खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर, अलर्ट पर प्रशासन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश के बाद शहर के ज्यादातर निचले इलाके डूबे। नगर आपदा प्रबंधन विभाग ने करीब 2000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। नांदेड़ में भारी बारिश के बाद अर्थापुर कोर्ट परिसर में भी भरा पानी। ट्रैक्टर पर बैठकर ड्यूटी निभाने कोर्ट पहुंची महिला आरडी सुरेकर। कई सरकारी और निजी इमारतों में भरा पानी। महाराष्ट्र के अकोला में पुल पार करने के दौरान नीचे गिरा टैंकर। तेज बहाव में फंसे टैंकर पर सवार 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। हादसे के बाद प्रशासन ने बंद की सड़क। महाराष्ट्र के अमरावती में मूसलाधार बारिश के बाद हर जगह पानी ही पानी। खेतों में लगी फसल और घरों को भारी नुकसान। घरों दुकानों में घुसा पानी। लोगों ने छत पर ली शरण। पंजाब और जम्मू के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के जरिए वायुसेना का राहत बचाव अभियान जारी। घर में फंसे लोगों को निकाल रही है वायुसेना। वेस्टर्न एयर कमांड के जवान अभियान में शामिल। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश के बाद निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास बन रहा डायवर्जन बहा। कुछ गाड़ियों और यात्रियों से भरी बस फंसी। पुलिस ने सभी लोगों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश, धीरे धीरे बढ़ रहा कावेरी और खरेरा नदी का जलस्तर। कावेरी नदी पर बना ताड़केश्वर महादेव मंदिर पानी में डूबा। दिल्ली में फिर बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा। यमुना जा सकती है खतरे के निशान के पार। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी, जल्द पहुंचेगा दिल्ली। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले सभी 34 श्रद्धालुओं की पहचान। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने 26 अगस्त को हुए हादसे के कारणों की जांच के लिए बनाई 3 सदस्यों की हाई लेवल कमेटी। नोएडा सेक्टर 126 में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बिहार के नवादा का रहने वाला अपराधी रवि रंजन उर्फ बहादुर बादशाह घायल। यूपी के मुरादाबाद में हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। 2 अपराधियों को लगी गोली। कुल 5 आरोपी गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस को थी तलाश। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड मामले में मृतका के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से की मुलाकात। कमिश्नर ने पीड़ित परिजनों को दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन। यूपी के वाराणसी में मनचले की जमकर धुनाई। राह चलती लड़की को पीछे से टच कर भाग रहा था। लड़की ने आरोपी को पकड़ा, पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पत्नी ने पति अनीस पर किया चाकू से हमला। हमले के दौरान पति की गोद में था बच्चा। सोशल मीडिया पर रील बनाने से रोकने पर पत्नी ने किया हमला। पति की शिकायत पर केस दर्ज। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक मासूम की उसके पिता के हाथों ही दर्दनाक मौत। शराब के नशे की हालत में बेटे को उछालते वक्त गिरा बच्चा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट के बाद फायरिंग, एक युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार के दरभंगा में स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक की इलाज के दौरान मौत, गुरुवार को अपराधियों ने मारी थी गोली। मृतक के भाई ने शिक्षिका के साथ अफेयर की दी जानकारी, शिक्षिका के पति पर जताया शक। दिल्ली पुलिस ने किया एडमिशन फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 1 करोड़ 34 लाख से ज्यादा रुपए बरामद, 6 हाई एंड मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद। इंदौर के एमजी रोड के होलकर कारपेट बिल्डिंग के टावर में आग लगने से मची अफरा तफरी, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। महाराष्ट्र के जालना में 70 फीट गहरे कुएं में गिरी कार, हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत। छत्रपति संभाजीनगर से जाफराबाद की ओर जा रही थी कार, एक व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद हादसा। यूपी के इटावा में खून से लथपथ 11 साल के मासूम का शव नोचते दिखे कुत्ते, परिजनों ने कुत्ते के मालिक पर लगाया हत्या का आरोप, कहा हत्या को छुपाने के लिए कुत्तों से कटवाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नहीं रुक रहा बाघ का आतंक, मोहली कोतवाली क्षेत्र में खेत पर काम कर रहे किसान की बाघ के हमले में मौत, 1 हफ्ते में बाघ के हमले की ये दूसरी घटना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला पहुंचे लखनऊ में अपने घर। लखनऊ आने के बाद सुरक्षा कारणों से अपने घर रुकने की अनुमति नहीं मिली थी। सिवान पहुंची राहुल की वोटर अधिकार यात्रा, रैली को संबोधित करते हुए कहा बिहार में किसी भी कीमत पर वोट चोरी होने नहीं देंगे। तेजस्वी ने बिहार सरकार को बताया नकलची सरकार। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, बीजेपी समर्थकों ने की राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी, पीएम को गाली दिए जाने से नाराज हैं बीजेपी कार्यकर्ता। बिहार के रोहतास में राहुल गांधी के पुतला दहन को लेकर बीजेपी के 2 पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद और रामेश्वर चौरसिया आपस में भिड़े, पुतला दहन की जगह को लेकर हुआ विवाद। मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, कहा सोनिया गांधी को आरएसएस की मानसिकता वाले हेमंता को टिकट देने से रोका था। मदनी के बयान पर बीजेपी बोली कांग्रेस इस्लामिस्ट पार्टी, मौलाना तय करते थे टिकट। मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज रांगे पाटिल के आमरण अनशन का दूसरा दिन, आजाद मैदान में 1 दिन और प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति, मराठा समाज को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने की मांग। मनोज रांगे पाटिल के आंदोलन पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मराठा आरक्षण पर बनी समिति के साथ चर्चा करेंगे, कानूनी रूप से हल निकालेंगे, पुलिस प्रशासन कोर्ट के नियमों के अनुसार काम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर, मुंबई में लाल बाग के राजा और दूसरे पूजा पंडालों के करेंगे दर्शन, नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। एससीओ समिट से पहले पीएम मोदी का बड़ा बयान, आर्थिक स्थिरता के लिए भारत और चीन का साथ काम करना जरूरी, कहा अगर आपसी संबंध स्थिर और मैत्रीपूर्ण बनाएं तो उसका सकारात्मक असर क्षेत्रीय और वैश्विक शांति समृद्धि पर पड़ेगा। जापान की धरती से भारत का ट्रंप को बड़ा संदेश, भारत जापान के बीच स्टील से लेकर स्पेस तक कई बड़े समझौते, पीएम मोदी बोले अगले 10 साल में भारत में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगा जापान। दिसंबर में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, रूस ने दौरे पर लगाई मुहर, उससे पहले सोमवार को एससीओ समिट के दौरान अब पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत होगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से पिछले 24 घंटों में कम से कम 22 लोगों, लाहौर के कई आवासीय इलाके बाढ़ के पानी में डूबे, 40 साल में पहली बार लाहौर शहर में बाढ़। दुनिया में भारत की विकास दर सबसे तेज, अप्रैल से जून की तिमाही में 7.8% रही विकास दर, पिछले साल 6.5% के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन। मथुरा में राधा रानी के जन्मोत्सव, राधा अष्टमी की धूम, अपनी आराध्य लाडली जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़ता है श्रद्धालुओं का सैलाब। संत प्रेमानंद महाराज ने भी राधा रानी के दरबार में पहुंचकर किए दर्शन। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणेश पूजा पंडाल, S-400 रफेल और पीएम मोदी पंडाल में दिखे। द हिंदू वॉरियर्स एसोसिएशन ने करीब 5 लाख की लागत से तैयार करवाया है पंडाल। नागपुर में लोगों का ध्यान खींच रही 51 फीट की महाराष्ट्र की सबसे ऊंची गणेश मूर्ति बनाने में 45 दिन लगे। 600 से 800 किलो मिट्टी का इस्तेमाल, इको फ्रेंडली मटेरियल से तैयार।
गुजरात के वडोदरा में अनोखा गणेश पंडाल, पूरा पंडाल गुलाबी रंग से रंगा। मूर्ति पंडाल को 200 किलो वेस्ट पेपर से किया गया तैयार। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में दिखा रंगों और कल्पना का अद्भुत संगम। पेंटिंग एग्जीबिशन में 5 से 17 साल के आर्टबीट क्रिएटिव एकेडमी के बच्चों ने पंचतत्वों को कैनवस पर उतारा। राजीव शुक्ला बने बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष, अगले चुनाव तक रहेंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष। मुंबई में हुई कमेटी बैठक की अध्यक्षता, सितंबर में हो सकते हैं चुनाव।